हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि पेपर का दौर है। आपका दौर भी आएगा। बस आपको दम से, दिल से, आत्मा से मेहनत करना है। भारत की प्रमुख लोक चित्रकला पढ़ते हैं आज। भारत की प्रमुख लोक चित्रकला पेपर में क्वेश्चन कई बार बनता है। हर पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है। अभी आपका एसएससी जीडी यूपी पुलिस का जो चल रहा है, तो एसएससी जीडी में हर पेपर में आपका क्वेश्चन एक पूछा है। तो भारत की प्रमुख लोक चित्रकला बात कर लेते हैं। मधुबनी चित्रकला, कलमकारी चित्रकला, फुलकारी चित्रकला, मंडाना चित्रकला, अल्पना चित्रकला, बरली चित्रकला, पट चित्रकला, कोलम चित्रकला और कालीघाट चित्रकला का इनके बारे में विस्तार से बातें करते हैं साथियों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बिल्कुल बनता है। लोक चित्रकला किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को लोक कला कहते हैं। भारत में लोक कला के बहुत से रूप प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रचलित रूप चित्रकारी का है। इन कलाओं से कुछ आधुनिक काल में भी बहुत लोकप्रिय है, जैसे मधुबनी, कलमकारी, गोंड, तंजावुर, पिथौरा चित्रकला आदि भारत की कुछ प्रमुख लोक कलाएं हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला बिहार से कई बार एग्जामिनर ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है साथियों। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र की दरभंगा, मधुबनी और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। मधुबनी जिले के जीतवारपुर गांव इस लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र है। अपने शुरुआती दौर में चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुआ। फिर बाद में ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतारी गई। मिथिला की औरतों के जरिए शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को बाद में पुरुषों ने भी अपना लिया है। मधुबनी चित्रकला में कुल देवता का भी चित्र होता है। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे, सूर्य व चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे जैसे तुलसी और विवाह के दृश्य हमें इसमें देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो तरह की होती है, भित्ति चित्र और अल्पना चित्र। तो आपका क्वेश्चन आएगा, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार राज्य से है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चेरियल चित्रकला, तेलंगाना। चेरियल पेंटिंग कपड़े पर चित्रकारी तैयार की जाती है थी। इसकी मदद से तेलंगाना इलाके के कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएं सुनाया करते थे। कहानी सुनाने वाले ये लोग गांव गांव घूमकर महान नायकों की कथा सुनाया करते थे। चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों से बने हुए ब्रश का प्रयोग किया जाता था। आजकल बहुत कम कलाकार बचे हैं जो इस अनूठी तकनीक का उपयोग करके पेंट करना जारी रखते हैं। तो याद रखिएगा साथियों, चेरियल चित्रकला का संबंध किस राज्य से? तेलंगाना राज्य से है। कई बार क्वेश्चन बनेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फुलकारी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? पंजाब राज्य से फुलकारी चित्रकला का संबंध। फुलकारी एक तरह की कढ़ाई होती है जो चुनरी दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी शब्द फूल और कारी से बना है, जिसका मतलब फूलों की कलाकारी से है। जिसका मतलब फूलों की कलाकारी। फुलकारी चित्रकला का संबंध पंजाब राज्य से है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्र चित्रकला। पट्टचित्र चित्रकला ओडिशा का। पट्टचित्र ओडिशा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं का दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ कपड़ा होता है। ये मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती है। इसमें जगन्नाथ भगवान, उनकी बहन सुभद्रा का चित्र प्रमुख है। पट्टचित्र कला का संबंध किससे साथियों? तो ओडिशा राज्य से। पट्टचित्र चित्रकला का संबंध ओडिशा राज्य से, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कालीघाट चित्रकला, पश्चिम बंगाल। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की एक लोक चित्रकला है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी। इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख है साथियों। तो कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गोंड चित्रकला, मध्य प्रदेश। गोंड चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश से है। दीवारों और फर्श पर चित्रकला बनाना गोंड जनजाति के घरेलू जीवन का हिस्सा रहा है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के सिवाय छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड आदि भूभाग में फैली हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पिथौरा चित्रकला। पिथौरा चित्रकला का संबंध गुजरात से है। पिथौरा चित्रकला भील जनजाति के सबसे बड़े त्यौहार पिटोरा पर घर की दीवारों पर बनाई जाती है।
पहले घरों की दीवारों पर ये चित्रकारी की जाती थी, परंतु आधुनिक समय में ये कागज़ों, कैनवास, कपड़ों आदि पर की जाने लगी है पितोरा चित्रकला, जिसका संबंध गुजरात राज्य से है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तंजौर चित्रकला। तंजौर चित्रकला है तमिलनाडु। चित्रकला की तंजावुर शैली सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूपों में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय है। तंजौर चित्रकला चित्रों को पहली बार 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। चित्रों के विषय ज़्यादातर हिंदू देवी देवता और संत है। ये चित्रकला जीवंत रंगों, घनी रचनाओं और सतह की समृद्धि को उपयोग के कारण अन्य प्रकार के चित्रों से अलग है साथियों। नेक्स्ट, कलमकारी चित्रकला। कलमकारी चित्रकला का संबंध आंध्र प्रदेश से है। कई बार आपका क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा बनता है, कलमकारी चित्रकला का संबंध है, तो राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे, तो याद रखिए आंध्र प्रदेश से। कलमकारी का शाब्दिक है कलम से बनाए गए चित्र। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्र को संदर्भित करती है। 3000 साल पहले शुरू होने वाली इस कला में कलाकार बांस या खजूर के डंडे का इस्तेमाल करते हैं और बालों को ब्रश या कलम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, फर्श चित्रकला। अब साथियों हम बात करते हैं फ्लोर पेंटिंग्स के। रंगोली। रंगोली चित्रकला जो फर्श चित्रकला के नाम से महाराष्ट्र, रंग वाली है कर्नाटक। रंग वाली कहाँ पर? कर्नाटक। मंडाना। मंडाना फर्श चित्रकला है राजस्थान की। ऐपन। ऐपन है उत्तराखंड। ऐपन है उत्तराखंड की। मगुल्लू है आंध्र प्रदेश। मगुल्लू है आंध्र प्रदेश। अरफिन बिहार। अरफिन है बिहार की। चौकपूर्णा। चौकपूर्णा फर्श चित्रकला है जो उत्तर प्रदेश की। अल्फना। अल्फना है पश्चिम बंगाल। कोलम। कोलम है तमिलनाडु की। कोलम है तमिलनाडु। कलमा जट्टू। कलमा जट्टू फर्श चित्रकला है केरल की। साथियों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। थ्योरी आपकी पूरी हो चुकी है। किस भारतीय राज्य में कढ़ाई की कला कलमकारी प्रसिद्ध है? किस भारतीय राज्य में कढ़ाई की कला कलमकारी प्रसिद्ध है? कमेंट्स के द्वारा आप आंसर बताइएगा। राजस्थान में फर्शों पर चित्रकारी कौन सा रूप प्रसिद्ध है? राजस्थान में तो कौन सा है साथियों? मंडाना। नेक्स्ट, फुलकारी कला किस राज्य से संबंधित है? फुलकारी। तो साथियों इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। पितोरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? पितोरा चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? कमेंट्स के द्वारा बताइएगा, जिससे पता चले कि आप टॉपिक को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में फर्शों पर चित्रकारी कौन सा रूप प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? ये भी आप कमेंट्स के द्वारा बताइएगा। काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? काली घाट चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? साथियों सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। सही ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? लोक चित्रकला की मधुबन शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित है? तो मधुबनी का संबंध बिहार से है साथियों। सही ऑप्शन डी होगा। कई बार क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। पश्चिम बंगाल में फर्शों पर चित्रकारी का कौन सा रूप प्रसिद्ध है? सही ऑप्शन होगा बी अल्पना। अल्पना। किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? किस मुगल शासक को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है? स्टार लगा लीजिए, कई बार क्वेश्चन आएगा साथियों। जहांगीर को। जहांगीर को चित्रकला का महान पारखी कहा जाता है। साथियों ये आपके चित्रकला या लोक चित्रकला टॉपिक जो हर पेपर में आता है, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। सभी साथियों से बस यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, पर ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। बे इंतहा इस कर लीजिए इन किताबों से। बे इंतहा इस कर लीजिए इन किताबों से। एक यही जो अपने बातों से पलटा नहीं करती है। किताबें ही वे अस्त्र है जिसके द्वारा आप अपने भविष्य को बदल सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको हेल्प मिलती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, आपका प्यार दिखाइए
और सभी साथियों से मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। बार बार मैं यही बोलता हूँ, मायूस मत होना ज़िंदगी से, किसी वक्त तेरा नाम बन सकता है। दिल में हो आग, हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी भारत का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है। तो साथियों, आप में और कोई प्रतिभा होगी, आप भी बन सकते हो, बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो मेहनत करता है उसका मेहनत रंग हमेशा लाती है, इसलिए आपको मेहनत करना है। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भारत।